ये कहानी एक ऐसे संघर्षरत कवि की है जिसे न घर वालों का साथ मिला, प्यार अधूरा रह गया, जिंदगी के हर मोड़ पर असफलता ही मिली है। आज हम बात करने जा रहे हैं गुरुदत्त साहब की एक मास्टरपीस मूवी प्यासा। मूवी का हीरो जिसका नाम विजय है, जो एक बेंच पर बैठा है, ये घर छोड़ चुका है। कुछ समय बाद एक प्रेस में जाता है और एडिटर से कहता है कि आप मेरी नज़में कब छापेंगे। एडिटर कहता है कि मैं तुम्हारी नज़में नहीं छाप सकता। विजय अपनी नज़मों को वापस मांगता है। एडिटर उसे बाद में आने को कहता है। विजय खुद ही अपनी नज़मों को ढूंढने लगता है जो उसे कचरे के डब्बे में मिलती हैं। उसे बहुत दुख होता है और एडिटर से झगड़ा करता है। विजय एक संघर्षरत कवि है। उसकी कविताओं को छपवाने को कोई भी प्रकाशक तैयार नहीं है। वह वहां से निकल जाता है। रास्ते में उसे उसकी माँ मिलती है। सभी विजय के बारे में बुरा बुरा बोलते हैं। वह विजय को घर ले जाती है, उसे प्यार से खाना देती है, पर उसके भाई ताना मारते हैं कि वह एक बोझ है। विजय उठकर अपनी कविताएं ढूंढने लगता है। पूछने पर उसके भाई बताते हैं कि उन्होंने उसे रद्दी वाले को दे दी। विजय अपने भाइयों पर बिगड़ जाता है, जिससे उसके भाई उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। उसकी माँ कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, पर विजय उससे कहता है कि वो एक दिन आकर उसे यहाँ से ले जाएगा। फिर विजय रद्दी वाले के पास पहुंचता है। रद्दी वाला उसे बताता है कि उसने उसकी कविताएं एक लड़की को दे दी हैं, पर वह उसके बारे में कुछ नहीं जानता। विजय उदास हो जाता है। फिर उसे एक लड़की के गीत गुनगुनाने की आवाज आती है। ये लड़की जिसका नाम गुलाबो है और यह एक वेश्या है। ये वही लड़की है जिससे रद्दी वाले ने उसकी कविताएं बेची हैं। ये विजय को लुभाना चाहती हैं। विजय उससे अपनी कविताएं मांगता है। वह कहती है कि ये मेरी कविताएं हैं। गुलाबो से डांटकर भगा देती है। बाद में गुलाबो को एहसास होता है कि ये विजय की ही कविताएं हैं। उसे बहुत अफसोस होता है। फिर एक लड़की को दिखाया जाता है, इसका नाम मीना है। उसे देखकर विजय पुरानी यादों में खो जाता है और कॉलेज के दिनों को याद करता है। मीना वही लड़की है जिससे विजय प्यार करता है, पर मीना गरीब विजय को छोड़कर अमीर मिस्टर घोष से शादी कर लेती है। फिर विजय को उसकी एक पुरानी क्लासमेट पुष्पलता मिलती है। वो विजय से कहती है कि कॉलेज में उसके बैच के सभी साथी जमा हो रहे हैं, तुम भी जरूर आना। विजय वहां पहुंचता है। वह पीछे खड़ा होकर सब कुछ देख रहा है। उस कार्यक्रम में जिसे परफॉर्म करना है वह नहीं पहुंचता। तभी पुष्पलता की नजर उस पर पड़ती है और वह उसे स्टेज पर बुलाती है। विजय अपने दर्द भरे गाने गाने लगता है, जिसे इससे पता चलता है कि मीना आज भी उसे नहीं भूली। पीछे से एक आदमी यह सब देख रहा है। इसका नाम मिस्टर घोष है। यही मीना का पति है और एक पब्लिशिंग एजेंसी का मालिक है। विजय का गाना खत्म होने के बाद वो विजय को अपना कार्ड देकर उसे अपने ऑफिस आने को कहता है। विजय को लगता है कि वो उसकी कविताएं छपवाएगा, इसलिए अगले दिन वह उसके ऑफिस पहुंचता है। पर मिस्टर घोष उससे कहते हैं कि हमारी मैगजीन में मशहूर लोगों की ही कविताएं छपती हैं, इसलिए वो उसकी कविताएं नहीं छापेगा। वो विजय को नौकरी ऑफर करता है और विजय मान जाता है। फिर विजय की मुलाकात मीना से होती है। विजय को इस बात का पता नहीं होता कि वो मिस्टर घोष की पत्नी है और मीना भी नहीं जानती कि वो मिस्टर घोष के पास नौकरी करता है। मीना विजय से मिलकर खुश हो जाती है और उसके बारे में पूछती है, पर विजय मायूसी भरा जवाब देता है। इससे पता चलता है कि उसने मीना को आज तक माफ नहीं किया है। फिर मिस्टर घोष को अपने मैगजीन के लिए कुछ कविताओं की जरूरत है। उसका असिस्टेंट कहता है कि विजय की कविताएं अच्छी हैं, हम उसे छपवा सकते हैं, पर मिस्टर घोष कहते हैं कि हम नवशिक्षकों की कविताएं नहीं छाप सकते। विजय को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। फिर मिस्टर घोष विजय को कहते हैं कि हमारे घर में पार्टी है, तुम आकर काम में हाथ बटा देना। अगले दिन विजय मिस्टर घोष के घर जाता है। वहाँ मीना उससे मिलती है। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर उन्हें एक दूसरे के बारे में पता चलता है। फिर मिस्टर घोष ये सब देख लेते हैं और उसे जलन होने लगती है। वह विजय की बेइज्जती करने के लिए विजय को ड्रिंक लाकर परोसने को कहते हैं। इस पार्टी में मशहूर कवि और शायर आए हुए होते हैं। वे सभी अपनी अपनी कविताएं व शायरियां सुना रहे होते हैं। फिर ये सभी मुड़कर विजय की तरफ देखने लगते हैं। विजय अपने दर्द भरे गीत गाने लगता है। मीना को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगता और वो चली जाती, पर मिस्टर घोष को दोनों पर शक हो जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद मीना विजय से अकेले में कहती है कि उसे बहुत अफसोस है और उसे अभी भी विजय से प्यार है,
पर विजय उसे मना करता है। ये सब बातें मिस्टर घोष सुन रहा होता है। फिर कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। विजय अब फिर से सड़कों पर आ चुका है। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। रास्ते में वो गुलाबों से मिलता है जो पुलिस से भाग रही है और पुलिस वाले से कहता है कि वो उसकी पत्नी है। पुलिस वाला चला जाता है। गुलाबों की आंखों से आंसू टपकते हैं। फिर विजय को दिखाया जाता है कि वह नदी के घाट पर बैठा हुआ है जहां उसके दोनों भाई दिखाई देते हैं। वो पूछता है कि आप लोग किसका क्रियाक्रम करवा रहे हो। वो दोनों उससे बात नहीं करना चाहते। वे कहते हैं कि अब मां नहीं रही, अब हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। ये सुनते ही विजय पूरी तरह निराश हो जाता है। वह शराब में डूब जाता है। नशे की हालत में वो गुलाबों के पास पहुंचता है। वह उसे संभालती है। विजय वहां से भी दूर चला जाता है। ऐसा दिखाया जाता है कि वह जिंदगी हार चुका है और जीना नहीं चाहता। रास्ते में वो अपना कोट एक भिखारी को दे देता है और ट्रेन की ओर निकल पड़ता है। भिखारी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है जिसका पैर पटरी में फंस जाता है। विजय उसे बचाने की कोशिश करता है पर ट्रेन आ जाती है और भिखारी मारा जाता है और विजय घायल। अगले दिन विजय की मौत की खबर अखबार में छपती है। ये खबर सुनकर मीना और गुलाबो दोनों दुखी हो जाते हैं। फिर गुलाबो मिस्टर घोष के दफ्तर पहुंचती है। वहां उसकी मुलाकात मीना से होती है। गुलाबो मीना से कहती है कि मैं विजय की कविताएं छपवाना चाहती हूँ। मीना उससे पूछती है कि तुम विजय को कैसे जानती हो और ये कविताएं तुम्हें कैसे मिली। मीना गुलाबो से उन कविताओं की कीमत बताने को कहती है और गुलाबो कहती है कि ये उसके लिए अनमोल है, वह उन्हें बेचने नहीं छपवाने आई है। फिर मिस्टर घोष वहां पहुंचते हैं। मीना वहां से चली जाती है। गुलाबो अपनी जिंदगी भर की कमाई मिस्टर घोष को देकर कविताएं छापने को कहती है। कविताएं मैगजीन में पब्लिश होती हैं और धड़ाधड़ इसकी सारी कॉपियां बिक जाती हैं। ये बहुत बड़ी हिट होती हैं। फिर विजय का एक पुराना दोस्त मिस्टर घोष के पास आता है और विजय की कुछ कविताएं लाता है और दोनों के बीच मुनाफे के लिए सौदा होता है। फिर दिखाया जाता है कि एक नर्स उन कविताओं को हॉस्पिटल में पढ़ रही है। विजय का इसी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। वह कविताओं को सुनकर हैरान हो जाता है। वह सबको बताता है कि वो विजय है, पर सभी उसे पागल समझते हैं। फिर विजय के दोनों भाई मिस्टर घोष के पास आते हैं और मुनाफे में हिस्सा मांगते हैं, पर मिस्टर घोष उन्हें मना कर देता है। फिर विजय को पागल खाने में दिखाया जाता है जहां उससे मिस्टर घोष और उसका दोस्त मिलने आते हैं। दरअसल डॉक्टर ने विजय को पहचानने के लिए बुलाया होता है उन्हें, पर वो विजय को पहचानने से इनकार कर देते हैं। दोनों विजय के भाइयों को भी बुलाते हैं और हिस्सा देने की बात करते हैं और बदले में शर्त रखते हैं कि उन्हें विजय को पहचानने से इनकार करना होगा। दरअसल लोग विजय को मरा समझते हैं और इस वजह से उसकी कविताएं इतनी बिक रही होती हैं, इसलिए वो विजय को मरा साबित करना चाहते हैं। फिर एक दिन विजय को पागल खाने के बाहर उसका एक दोस्त दिखाई देता है। वह उसे आवाज लगाता है, पर उसका दोस्त उसे भूत समझता है। विजय उसे समझाता है कि वो मरा नहीं है, जिंदा है। फिर उसकी मदद से वो पागल खाने से भाग जाता है। फिर विजय अपने घर पहुंचता है। उसके भाई उससे पहचानने से इनकार कर देते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता। उसे पता चलता है कि उसे श्रद्धांजलि देने के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया है। वह वहां पहुंचता है और देखता है कि ये सब वही लोग हैं जिन्होंने उसे मरा साबित करने के लिए प्रयत्न किया है। वह अपना गाना शुरू करता है। जो उसे जानते हैं उसे जिंदा देखकर हैरान हो जाते हैं। अपनी पोल खुलने के डर से मिस्टर घोष विजय को बाहर फेंकवा देते हैं, जिससे भगदड़ मच जाती है। फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि विजय का दोस्त, जो कि मिस्टर घोष का साथी हुआ करता था, वह उसका साथ छोड़कर चला जाता है। फिर उसके साथ विजय के भाई पुराने प्रेस का एडिटर आपस में मिलकर अब विजय को जिंदा साबित करना चाहते हैं ताकि वे उससे फायदा कमा सकें। अगले दिन अखबार में खबर छपती है कि विजय जिंदा है। फिर एक समारोह होता है जिसमें विजय के दोस्त भाई कहते हैं कि यही विजय है, पर विजय कहता है कि जिस विजय की बात आप लोग कर रहे हैं मैं वो विजय नहीं हूँ। सारे लोग हैरान हो जाते हैं। पब्लिक गुस्से से पागल होकर उसे मारने लगती है। एंड टाइम पे उसका दोस्त आकर उसे बचाता है। फिर मीना उससे पूछती है कि तुमने ऐसा आखिर क्यों किया। वो मीना से कहता है कि जिस विजय को तुम सब जानते थे वो विजय मर चुका है, और वो वहां से चला जाता है। फिर वो किसी के घर पहुंचता है। ये गुलाबो का घर है। उसे देखकर गुलाबो खुश हो जाती है। विजय उसे गले लगा लेता है। इस तरह इस दुखद कहानी का सुखद अंत होता है।